Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Arithmetical progressions for class 11 or 10th, CBSE, UP Board and ICSE. Arithmetical series is very easy. उसमें दो फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरी तो कई सारी क्लासेस चल चुकी हैं, यूट्यूब में काफ़ी चैनल मैं उस पर यूज़ अपने वीडियोस डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं वक्त वक्त पे इसको रिवीजन कराती रहती हूँ। और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है उसके लिए मैं अटेंशन जरूर देती हूँ। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। एक सीरीज है अर्थमेटिकल सीरीज ऑफ 5, 9, 30 up to 185. It means 185 is the last term. Okay. Find the value of the ninth term from the last. ये है बस स्पेशल बात, वैल्यू ऑफ द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसको लास्ट से निकालना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 27, 23, 19 इज द सीरीज अप टू -65. फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट। इट मीन्स लास्ट से 11th टर्म आपको निकालनी है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसमें ट्रिक ये है, इस किसकी ओर ध्यान देना है। अगर ये फ्रॉम द लास्ट नहीं लिखा होता देन the first member will be treated as a 5 and common difference can be obtained very easily. ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 में है उसमें a इज इक्वल टू 5 है और d इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट है ना, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 होगी, बिल्कुल सही, करेक्ट। ये है फ्रॉम a इज द स्टार्टिंग मेंबर ऑफ द term, it means a is 5. But this is the last. Now we have to find the value of the ninth term from the last. It means last से चल रहा है. Last will be treated as first. It means L. It means A in this case. In our case, A will be equal to 185 and D will be equal to -4. Why? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 है। कॉमन डिफरेंस कितना 4, तो इसका मतलब 85 से जस्ट पहली वाली टर्म कितनी होगी 183 होगी ना, होगी। तो कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस हो जाएगा पहले केस में, लेकिन अब की बार हमारा सेकंड टर्म ये होगी, तो वहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिस विल बी द लास्ट, सो दैट फर्स्ट टर्म विल बी ट्रीटेड एज 185 एंड कॉमन डिफरेंस बिकेम -9 -4। ये ही आपको नोट करना है, या कॉमन डिफरेंस -4 हो जाए, फर्स्ट टर्म लास्ट वाली है। अगर वो जनरली यही पूछता है कि आप नाइन्थ टर्म निकाल लीजिए, सिंपल ये कहता है प्लीज फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज, देन यू हैव टू ट्रीट दिस a एंड कॉमन डिफरेंस इज 4 this. But if we have to find the value of the ninth term from the last, then a will become the last value of this, first term will become this, पहली टर्म ये बन जाएगी, कॉमन डिफरेंस माइनस के साथ हो जाएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, अगर कोई सीरीज दे रखी है 5, 9, 13 कोई भी सीरीज दे रखी है, उसमें अगर फर्स्ट टर्म से आपको कोई भी 5th, 6th, 7th, 11th जो भी निकालनी टर्म, तो उस पर कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस फर्स्ट ये आएगा और ये फर्स्ट मेंबर होगा। लेकिन फ्रॉम द लास्ट अगर निकालनी है तो लास्ट विल बिकम द फर्स्ट मेंबर ऑफ दैट सीरीज, सीरीज जस्ट रिवर्स हो जाएगी, यानी सीरीज उसकी जस्ट लास्ट रहेगी, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, सो ऑन। उस केस में डी आपका माइनस में हो जाएगा, दी गई सीरीज का माइनस में, और फर्स्ट टर्म की जगह 185 लिखेंगे, ये याद रखिए, अदरवाइज गलत हो जाता है। तो इस केस में आपको निकालना है कि कौन सी नाइन्थ टर्म इन आवर केस विल बी इक्वल टू a9 लिखी जाएगी, a9 दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। इस केस में a किसका है, क्योंकि हम लास्ट से इधर चल रहे हैं, फ्रॉम द लास्ट वी हैव टू फाइंड द नाइन्थ वैल्यू, तो a in place of a we have to write 185 plus 9 minus 1 8 into d will become -4, it will be 183 minus 85 because this is the first, this is the second and so on, so on. So this is minus, ठीक है, then it will be equal to 185 minus 32, that is 351 153 is the answer. Clear?
सेम इज द कंडीशन विद द सेकंड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में दिस इज आवर सीरीज 27, 23 and 19 and so on minus 65 is the term last one. Find the 11th term from the last. It means this will be treated as a in our case. पहले हम अपने केस में देख लेते हैं d क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस दिस सेकंड माइनस थर्ड है ना, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, इस तरह से होता है। तो 23 माइनस 27 दैट इज माइनस 4 इज द कॉमन डिफरेंस। जैसे 19 माइनस 23 माइनस 4, तो कॉमन डिफरेंस इन दिस सिंपल केस if in the series is common difference. लेकिन in our case we have to find the 11th term from the last. It means this will be a. In our case a will become minus 65. ओके क्लियर, क्योंकि सीरीज उल्टी हो जाएगी, ठीक है, और d will become to plus 4, क्योंकि सीरीज कैसे हो जाएगी आपकी 65 रहोगे। यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस है, माइनस 61 होगा इसके पहले, और 4 का डिफरेंस है 57 होगा माइनस का, एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, सीरीज आपकी उल्टी हो गई है, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए इस केस में ए, हम सिंपल केस होता कि फाइंड द 11th वैल्यू फ्रॉम द लास्ट ना लिखा होता, उस केस में आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते बाय यूजिंग दिस कॉमन। क्योंकि अब फ्रॉम द लास्ट है, इट मींस लास्ट टर्म विल बी ट्रीटेड एज माइनस 60। ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट टर्म। नाउ a 11th, this can be written a plus 11th minus 1 into d, that is a in this our case is minus 65 plus 10 into 4, that is minus 65 plus 40, that is minus 15. This will be the answer, a 11. मेरा मकसद आपको सिर्फ ये समझाना है कि लास्ट टर्म जब लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, इसका आपको ध्यान जरूर देना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन अच्छा खासा आते आते गलत हो जाएगा। कम से कम 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। फिर से मैं रिमाइंडर दिला रही हूँ, अगर सीरीज आपकी अरिथमेटिकल में सीरीज दे रखी है, इसमें कॉमन डिफरेंस और अरिथमेटिकल सीरीज दे रखी है, आपको 9th 10th 11th 12th जो भी टर्म निकालनी है, विदाउट उसमें लास्ट शब्द नहीं लिखा है, तो आप जैसा है वैसे ही सिंपल फर्स्ट टर्म को ए माने, कॉमन डिफरेंस दो कॉन्सेक्यूटिव अगली वाली को पीछे से घटा के निकाल दें, ए n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला निकालें और निकाल दें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसमें लास्ट वर्ड लिखा है, फ्रॉम द लास्ट लिखा है, तो लास्ट वाली टर्म को आपको एज ए फर्स्ट मेंबर मानना होगा, और उनका कॉमन डिफरेंस जो होगा, जो अगर माइनस में आता है तो प्लस का करना पड़ेगा, प्लस करो तो माइनस। ओके, दिस शुड बी ऑलवेज इन योर मेमोरी। ओके, सी यू, एंजॉय कीजिए मैथ्स को, परेशान ना होइए, प्रैक्टिस करते रहिए। गुड लक, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय।